नमस्कार, सक्सेस वॉरियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप अभी हमसे नए जुड़े हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकॉन बटन को दबा दें ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, खासकर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि आज का ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया गया है। याद रखिएगा, रेलवे प्रोजेक्ट से, न कि पोर्ट से, दोनों में अंतर रखेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। अगर हम लोग देखें कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट था भारत के लिए यह रेलवे परियोजना, तो याद रखिएगा चूँकि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, जिसको आप लोग अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे। यह पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। इस पर जो चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है। यानी ग्वादर पोर्ट पर चाइना जो है पैसा लगा के उसको डेवलप कर रहा है। भारत ने इसके पैरेलल यहाँ आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ईरान का सबसे दक्षिणतम शहर है। यानी कि अगर आपसे पूछा कि चाबहार क्या है तो आप कहेंगे एक ईरान का सबसे दक्षिण वाला शहर था चाबहार। यहाँ पर भारत ने भी एक रेलवे प्रोजेक्ट बिठाने की कोशिश की, जिसको क्रियान्वयन 2006 में स्टार्ट हुआ। 2016, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अब देखिए इसका समसामयिक महत्व क्या है। हम लोग अगर इसको देखें तो यह जो है, अब देखिए भारत ने समझौता कहां से कहां तक का किया था ये जानना जरूरी है। भारत का जो वर्तमान समझौता है ये चाबहार है। चाबहार से ये जहदान रेलवे लाइन तक है, जिसे बढ़ाकर जारंज और काबुल तक लाया जाना था। याद रखिएगा, अभी जो भारत सरकार का जो मतलब कि समझौता था वो जहदान तक ही था, जिसे आगे बढ़ाकर जारंज जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है और काबुल जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यहाँ तक लाया जाना था। तो अब आपसे पूछा गया कि अब यहाँ पर देखिए कि ये जहदान क्या है। जहदान एक ऐसा पॉइंट है जो ईरान और अफ़गानिस्तान का दोनों की सीमाएं मिलती हैं जहदान पर। क्लियर। अब हम लोग इससे क्या कर सकते थे, चाबहार से ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है इस पर नियंत्रण रख सकते थे। लेकिन एक बहुत बड़ा धक्का है भारत के लिए। आइए जाने कि चाबहार समझौता क्या है, क्या होना था, क्या चर्चा में क्यों चाबहार रेलवे परियोजना से भारत को बाहर कर दिया गया है। इसके लिए कारण क्या बताया गया है, बताया यह गया है कारण कि भारत ने समय से फंडिंग नहीं की है। नंबर 2, ईरान द्वारा कहा गया ईरान रेलवे अब बिना भारत की मदद से अपने 40 करोड़ डॉलर की राशि लगाकर इस परियोजना को पूर्ण करेगी। यानी अब उसमें इसको भारत का सहयोग नहीं चाहिए। फिर क्या कहता है कि इससे पहले इस परियोजना को भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान ने ठेका लिया था। ये इरकान इंपॉर्टेंट हो गया आपके प्री के एग्जाम के अकॉर्डिंग। प्री के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका जो रेलवे का सरकारी जो ठेका कंपनी है उसका नाम है इरकान है। इसने ही चाबहार पोर्ट पर रेलवे से जहदान तक रेलवे लाइन बिछाने का ठेका ले रखा था। यानी कि आप ऐसे सोचो कि चाबहार प्रोजेक्ट आप यहाँ देख रहे हो, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन भी, चाबहार पोर्ट से जहदान तक के रास्ते को कवर किया जाना था जो आगे चल के अफ़गानिस्तान के तक के आगे आता, काबुल तक आता। इस परियोजना को कब तक पूरा किया जाना था, 2022 मार्च 2022 तक इस परियोजना को पूरा किया जाना था। और क्या कह रहा है कि इसका जो है ईरान सरकार ने 628 किलोमीटर पटरी उटरी बिछा लिया है। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। त्रिपक्षीय समझौता में आप इसको देखेंगे कैसे। यह त्रिपक्षीय समझौता ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत के बीच हुआ था। याद रखिएगा, ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत के बीच हुआ था। और आपसे पूछा गया कब हुआ था, तो आप कहेंगे 2016 में हुआ था। 2016 में हुआ था। इसमें कौन कौन शामिल हुआ था, आप कहेंगे ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकान। ईरानी रेलवे तथा इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी इरकान द्वारा चाबहार
जाहेदान, याद रखिएगा, चाबहार जाहेदान रेलवे निर्माण के लिए त्रिपक्षीय संधि हुई थी। इस परियोजना में भारत को 1.6 अरब डॉलर का निवेश करना था, 1.6 अरब डॉलर का निवेश करना था। ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके ईरान ने कहा है कि भारत ने काफ़ी मतलब कि क्या बोलते, जल्दीबाजी नहीं दिखाई है, उसने विलंब किया है। इसका भारत पर असर क्या पड़ेगा, ये मैं जो बता रहा हूं, द हिंदू पेपर, द इंडियन एक्सप्रेस में जो आता है उसको मैंने ट्रांसलेट करके लिख के बता रहा हूं। हुआ क्या है कि इधर भारत और चीन में विवाद चल रहा है, उसका भी एक प्रभाव है। चूंकि ईरान और चीन ने 25 वर्षों के लिए, याद रखिएगा, ईरान और चीन ने 25 वर्षों के लिए 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा चीन। याद रखिएगा, ईरान एवं चीन में 25 वर्षों के तहत 400 अरब डॉलर का निवेश होगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के चाबहार बंदरगाह के निर्माण में भारत की खासी भूमिका रही है, लेकिन रेलवे प्रोजेक्ट से उसको बाहर कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बाई मैप ये समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर इसको हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, चाबहार पोर्ट, ग्वादर पोर्ट और कांडला पोर्ट को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट से लगाइए, तो भी आप लगा सकते हैं। धन्यवाद।